नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार सिविल कोड कलर का एग्जाम डेट आप सभी का फिर से आउट हो चुका है बिल्कुल। तो इसलिए फ्रेंड्स, समय तो बहुत ही कम बचा है। आप लोग जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, तैयारी करिए फ्रेंड्स, वही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेंस में आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा, जिसमें कंप्यूटर का आपका 15 मार्क्स पूछा जाएगा, और उसके बाद करंट अफेयर्स और जीके का जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा उसमें भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपकी कितने हो गए? 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स का आप सभी को वीडियो निरंतर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसे आप लोग लगातार करिए, सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी। और लास्ट में जरूर बताइए कि आप लोग इतने क्वेश्चन में 30 में से कितने सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन दिया है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर टेक्स्ट का रंग बदलना है तो आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन इसका बी याद रखेंगे, फॉन्ट रंग का। किसका? फॉन्ट रंग। दूसरा क्वेश्चन है कि गूगल डॉक्स में वर्ड काउंट में निम्न में से कोई एक नहीं है, तो वह इनमें से कौन सा है। तो वह इनमें से पैराग्राफ होगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे इसका उत्तर। अगला सवाल 88 में एक आपका देखिए एक्सेल फार्मूला दिया गया है, इसके आधार पे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, डिटेल्ड ईमेल इनमें से किसमें संग्रहित होते हैं। डिटेल्ड ईमेल इनमें से संग्रहित होते हैं। तो 89 का आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, ये हो जाएगा ट्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आपका 90 नंबर सवाल में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पर विचार करिए और इनमें से 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से सभी हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन डी इसका सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है। तो 91 का आंसर क्या होगा? तो ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। क्या होता है? आयाम मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी क्या है। तो ये जो सीडीएमए होता है, इसके लिए आंसर याद रखेंगे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जो इसमें नहीं होता है सर्च इंजन, वो आपका साइंस डायरेक्ट जो लिखा गया है, आंसर सी होगा, ठीक है। आगे का सवाल 95 है कि साधारण शब्द में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है। अगला सवाल है कि कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है। तो 96 के लिए आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्रॉप कैप। ठीक है, आंसर क्या होगा? ड्रॉप कैप होगा। चलिए अब देखिए आगे का सवाल जो है 97, निम्न में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। कौन इनमें से वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। क्वेश्चन 98 है, 98 में दिया है कि निम्न में से कौन से प्रतीक का उपयोग एमएस एक्सेल कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, इक्वल का साइन जो दिया है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक आउटगोइंग ईमेल अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को क्या कहा जाता है। तो 99 के लिए सिग्नेचर याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही उत्तर कौन सा है उसे चुनिए। तो फ्रेंड्स पहला भी बिल्कुल सही लिखा गया है और दूसरा भी बिल्कुल सही लिखा गया है, इसलिए कथन 1 तथा 2 दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर में कि निम्न में से किसमें वायरस के लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है। 86 नंबर सवाल का आंसर पूछा गया है। तो 86 के लिए याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सीडी रूम का काम करना बंद कर देना, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे का सवाल देखिए है कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से ई कॉमर्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो 88 का आंसर क्या होगा। 88 का आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन टाइटल बार, इसका उत्तर राइट होगा। अगला सवाल 89 नंबर का देखिए कि विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती है। जो डिलीट फाइलें होती है तो वो आपका रिसाइकल बिन में जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है। फायरवॉल तो ये होता है मॉनिटरिंग, ऑप्शन ए होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 91, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर ड्रॉप भी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें यूनिक्स जो होता है याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला सवाल है कि बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा होती है। बेसिक इनमें से कौन सी भाषा होती है। तो ये प्रोसीजरल होती है, जो ऑप्शन ए में राइट होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो ये आपका होगा कैंडी बिन। कैंडी बिन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 95, डैश दिया हुआ है कि वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो 95 का आंसर क्या होगा। तो सफारी याद रखेंगे, इसका आंसर ए होगा। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो 96 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे, डॉट डॉक एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। 97 नंबर सवाल का आंसर 97 नंबर सवाल का आंसर कीबोर्ड होगा, जो ऑप्शन सी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि WORM का फुल फॉर्म क्या है। WORM आंसर ये इसका याद रखेंगे, राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, इसमें है यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लाइन, डेजीविल, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार होते हैं। तो ये जो सभी प्रकार दिया है ये प्रिंटर के प्रकार हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपके कंप्यूटर का सवाल कराने के बाद हम प्रतिदिन आप सभी के वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है जीके और करंट अफेयर्स का, वो भी आपका कवर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। सारा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन। तो अब आपका यहाँ पे आ चुका है जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे अब आपका आ चुका है। तो देखिए जनरल नॉलेज से पहला सवाल जो आपका है, कहा गया है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है,
तो याद रखेंगे आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल इजी है कि टाइगर, बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। अगला क्वेश्चन 4 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। उस समय नारा दिया गया था इसमें करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, ये नारा इस समय दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस पर्वत श्रेणी में डोडा बेटा चोटी पाई जाती है। तो ये जो श्रेणियां हैं इसके लिए याद रखेंगे नीलगिरी श्रेणी। कौन सी है? तो नीलगिरी श्रेणी में डोडा बेटा चोटी पाई जाती है। क्वेश्चन अगला देखिए दिया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिकीकरण था। आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा औद्योगिकीकरण। तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, याद रखेंगे केरल। तो केरल को मसाला राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था। तो उज्ज्वला योजना का उद्देश्य यही था कि जितने भी गरीब परिवार हैं, ठीक है, गरीब जो भी परिवार हैं तो उन्हें क्या उपलब्ध कराना है। तो गरीब परिवारों को, ठीक है, रसोई गैस प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को रसोई गैस प्रदान करना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में है कि भारत का पहला पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू किया गया है पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता में। ये आपका पश्चिम बंगाल, आप कर सकते हैं कोलकाता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई याद रखना है मेरियाना ट्रेंच होता है। क्या होता है? मेरियाना ट्रेंच, या फिर मेरियाना गर्त भी लिख सकते हैं। मेरियाना गर्त या फिर मेरियाना ट्रेंच इसका आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया है, ये देखिए क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर इसका याद रखेंगे 1953 ईस्वी, 1953 में। क्वेश्चन अगला दिया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा गया है। इसमें होता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यानी इसके नियम में क्या है कि जो भी क्रिया होंगी तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया इसमें होती है। बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही इसका क्या है? थर्ड लॉ का नियम का उदाहरण है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसे शॉर्ट में याद रखेंगे। आगे का सवाल 13 देखिए दिया है। क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल आपको याद रखना होगा। 22 अप्रैल वो तारीख है जहां पे विश्व पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए 14।
तो 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 14 में यहाँ पे लिखा गया है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। तो 2025 में जब भारत में रिपब्लिक डे मनाया गया था तो उस समय जो मुख्य अतिथि बने थे वो किस देश के थे, तो वो देश था इंडोनेशिया। आंसर क्या याद रखेंगे, तो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे। आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल आपका है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस सिंपल बताइए, आपका क्वेश्चन बस इतना ही है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर देना है। चलिए आप सभी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन कौन आंसर सही इसका करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए इसका आंसर कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर कल के वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका वीडियो प्रतिदिन आता है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल पे जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, नए आए हैं, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, ठीक है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे का क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।